तो जो भी औरंगजेब की नाजायज़ औलाद है उन्हें पाकिस्तान भेजने का काम किया जाए। औरंगजेब का सर्वनाश जरूरी है, वो एक आतंकी था। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो और औरंगजेब को बिल्कुल मिटा दो। कांग्रेस पार्टी पहले से आतंकियों के लिए आंसू बहाती आई है। पाकिस्तान और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है और बलात्कारियों का सच सबके सामने आना चाहिए। कि सर आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। रामेश्वर आर्या, दिल्ली से हूँ मैं। तो सर जैसे दिल्ली में रहते हैं आप, अभी आपने सुना होगा कि एक मुद्दा चल रहा है औरंगजेब को लेकर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? औरंगजेब का समाया हो जाना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। औरंगजेब का दिल्ली से सफाया हो गया। दिल्ली में औरंगजेब रोड हुआ करती थी, उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। जिन दिन उनका देहांत हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया था और एक सच्चे अच्छे मुसलमान के नाम पे रोड भी हो गई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि औरंगजेब का सफाया महाराष्ट्र में भी होना चाहिए। औरंगाबाद जो है जगह, उसका नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया, हिंदूवादी सरकार बनी। तो कोल्हापुर में औरंगजेब की फ़ोटो दिखाई गई, वहाँ पे तोड़ाई हुई है जिसने फ़ोटो दिखाई उन लोगों की। तो जो भी औरंगजेब की नाजायज़ औलाद है उन्हें पाकिस्तान भेजने का काम किया जाए। औरंगजेब ने इस देश में मंदिर तोड़े, औरंगजेब ने इस देश के लोगों को मारा, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनके युद्ध हुए, औरंगजेब ने संभाजी महाराज की निर्मम हत्या करी, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करी, शीशगंज गुरुद्वारा उनके नाम से चांदनी चौक में। औरंगजेब ने जनेऊ तोड़े, 1.25 मन जनेऊ रोज़ तोड़ा करता था और जलाया करता था, उसके बाद नाश्ता किया करता था। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, ज्ञानवापी मुद्दा चल रहा है, वो औरंगजेब की देन है। औरंगजेब ने मथुरा में जो हमारा इष्ट देव हैं भगवान कृष्ण, वहाँ पे इन्होंने अपनी मस्जिद खड़ी कर दी, ईदगाह। तो मैं ये कहूँगा औरंगजेब का सर्वनाश जरूरी है, वो एक आतंकी था और इस देश में अब औरंगजेब की ज़रूरत नहीं है। हिंदूवादी सरकार है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो और औरंगजेब को बिल्कुल मिटा दो। जैसे यहाँ सड़क का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम किया है, यहाँ से बिल्कुल औरंगजेब का सफाया कर दो। औरंगजेब की सोच रखने वालों को जेल में डाला जाए। वहीं पर जब हमने बात करी, कांग्रेस का पक्ष रखा, कांग्रेस के जो नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उदित राज, उनका ये कहना था कि बीजेपी का काम ही है ये सारा कुछ और बीजेपी का काम है हिंदू मुसलमान करवाना, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी पहले से आतंकियों के लिए आंसू बहाती आई है। इस देश में दिल्ली राजधानी है, यहाँ पे एक स्थान है बाटला हाउस। बाटला हाउस में एक आतंकी मारा गया था, 2 आतंकी 3 आतंकी उन्हें पकड़े गए थे। उस समय पे 1-2 मारे भी गए थे। हमारा एक शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी मारे गए थे। उस समय पे कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उनका नाम है सलमान खुर्शीद। आजमगढ़ के उन आतंकियों की फ़ोटो जब उन्होंने सोनिया गांधी को दिखाई थी तो वो रोने लगी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात के माध्यम से, आतंकियों की फ़ोटो देख के रोने वाले कांग्रेस से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। औरंगजेब आतंकी था, उसके लिए भी कांग्रेस वाले ही आंसू बहा रहे हैं। इनका एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा है, आतंकियों को पालो, देशभक्तों को दुत्कारो, देशभक्तों का अपमान करो, क्योंकि आतंकियों को पालने वाली पार्टी कांग्रेस है। 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, उसका बदला नहीं लिया। लेकिन मोदी जी ने उरी हमला हुआ तो उसका बदला सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया। पुलवामा अटैक हुआ तो एयर स्ट्राइक करके बदला लिया। चीन को भी सबक सिखाया है, चीन अंदर नहीं घुस पाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस खुद एक आतंकी पार्टी है, पाकिस्तान और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। वहीं पर इससे हटके एक सवाल लेना चाहूँगा, एक मूवी आ रही है 72 हूरे, तो क्या कुछ सोचते हो उस मूवी को लेकर? भाई देखो, जिन लोगों को महिलाएं बुरखे में चाहिए और मरने के बाद 72 हूरे चाहिए, जिहाद के नाम पे सुसाइड बॉम्बर बन के फट जाते हैं 72 हूरों की आस में, ऐसे लोगों की सच्चाई दिखाना ज़रूरी है। 72 हूरों से मुझे याद आया, द केरला स्टोरी में भी जो लड़कियां थी, उन लड़कियों को वहाँ ले जाया जाता था सुसाइड बॉम्बर बनाने या सेक्स स्लेव बनाने। तो 72 हूरों का स्वाब जो दिखा रहे हैं, उनकी सच्चाई दिखानी ज़रूरी है 72 हूरे फिल्म के माध्यम से। वहीं पर केरला स्टोरी जितनी विवादों में चलती रही थी, उसके बाद अब जो है उसने कहीं ना कहीं 300 करोड़ पार कर दिया। पठान जो मूवी है उसका भी जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? हमेशा से विवाद टूटना ही था पठान का जो था वो फर्जी था सारा कुछ। लेकिन द केरला स्टोरी में महिलाएं जागी है। दिल्ली में साक्षी की हत्या क्यों हुई है पता है? साक्षी को ये पता चल गया था मोहम्मद जो है, मोहम्मद साहिल, वो मुसलमान है, वो हिंदू नहीं है। वो भी कलावा पहनता था, वो भी रुद्राक्ष पहनता था, लेकिन वो जिहादी निकला। वो लड़की को जैसी पता कैसे लगा? द केरला स्टोरी देखने के बाद। तो केरला स्टोरी समाज में परिवर्तन लाने वाली फिल्म है, जबकि
पठान में बताया जा रहा है रो का अधिकारी, रो का वो भी देशद्रोही दिखाया गया है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि ये एजेंडा चलाता है बॉलीवुड भारत के विरुद्ध, लेकिन द केरला स्टोरी, 72 हुरे या अजमेर 92 या द कश्मीर फाइल्स फिल्में समाज को आंखें खोलने वाली फिल्में हैं। वहीं पर एक और मूवी आ रही है जिसका नाम है अजमेर 92, जो 1992 में हमारे तो बोलो हुआ था, उसके ऊपर आ रही है। क्या कुछ कहना चाहोगे कि वो भी क्या विवादों में रहेगी? देखो, रिकॉर्डेड 250 लड़कियों का रेप हुआ था। बताया जाता है 1200 से ज़्यादा लड़कियों का रेप हुआ, यहाँ तक कि कुछ लड़कों का भी रेप हुआ। और खादिम आदिम चिश्ती, जो ये वहाँ पे कहते हैं ना ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार, उस मज़ार से मिले हुए लोग और उससे जुड़े हुए परिवार ही ये रेप कर रहे थे। तो इन बलात्कारियों की सच्चाई दिखाने के लिए अजमेर 92 आ रही है, और मुझे लगता है अजमेर 92 सबको देखनी चाहिए। समय आ गया है, ऐसी फिल्में देखे समाज और अपनी आंखें खोले, और बलात्कारियों का सच सबके सामने आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।